इट्स फैंटास्टिक अवेसम। आज हम लोग बात करेंगे 5 पिलर ऑफ सक्सेस, राइट? लेट्स बिगिन। और वो 5 पिलर ऑफ सक्सेस क्या है? HRMSC। H फॉर हेल्थ, R फॉर रिलेशनशिप, M फॉर मनी एंड S फॉर स्पिरिचुअलिटी और C फॉर करियर। इन सब पिलर को बैलेंस करना ही एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ का की है। अगर आप किसी भी एक पिलर को मिस करते हैं तो आप जीवन में कभी सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएंगे। चलिए हेल्थ से शुरू करते हैं। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। 80% ऑफ योर फूड शुड बी नेचुरल। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है और सेल्फ केयर एक्टिविटी जैसे योगा या मेडिटेशन के लिए आपको टाइम निकालना है। और अपने हेल्थ को, अपने फिटनेस को, अपने मेंटल को बैलेंस रखने के लिए क्या करना है? आपको अपना पैशन को फॉलो करना है। आप उस काम को नहीं करिए जो आपके पास है, बल्कि उस काम को करिए जिसे आप प्यार करते हैं। यू डू वॉट यू लव टू डू, नॉट वॉट यू हैव, राइट? आपके पास जो है उसमें अगर आपको पैशन नहीं है तो आप उसको छोड़िए। जिस काम में पैशन है, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, और अगर आप लॉन्गर लाइफ, अगर आप हेल्दियर लाइफ और अगर आप अच्छा मेंटल के साथ अपने लॉन्ग लाइफ को जीना चाहते हैं तो उस काम को करिए जिसमें आपको पैशन है। तभी आप एक लंबा जर्नी ट्रैवल कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई काम फोर्सफुल्ली करते हैं, बिना इंटरेस्ट का करते हैं, तो आपको याद रखेगा फ्यूचर में 10 डिजीज होने वाला है। और वही रिजल्ट है आज के लोगों का कि किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी कोई हार्ट पेशेंट है। वजह क्या है? कि वो लाइफ को क्या कर रहे हैं? जी नहीं रहे हैं। वो लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाइफ को वो बिता रहे हैं, लाइफ को वो काट रहे हैं। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। द सेकंड वन इज रिलेशनशिप। अपने लव्ड वन और फ्रेंड के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करिए। एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपके लाइफ में, और ज़रूर होना चाहिए, जो आपको टफ टाइम में, आपके मुश्किल के समय में आपके साथ खड़ा हो, आपको हिम्मत दे, आपको हौसला दे। इसीलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा रिलेशन जो आपको मुसीबत में, आपके टफ टाइम में कोई काम का नहीं, उसको आप हटाइए अपने लाइफ से। जो आपको सपोर्ट नहीं करता है, जो आपको सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट आपके जीवन में भरता है, उसके साथ में खड़ा होकर के आपको कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। क्लियर? आपको जो सपोर्ट करे, आपको उसी पर फोकस रहना है, उसी के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज मनी। अपने फाइनेंस को वाइजली मैनेज करिए और अपने लिए एक बजट बनाइए। अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करिए, रिटायरमेंट के लिए सेव करिए या अपना बिजनेस शुरू करिए। बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप और बेटर मनी के लिए आप इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हैप्पी और लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हो, डिस्कवर योर इकिगाई, अ रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। ओकिनावा जापान का सिटी है सबसे लंबा जीवन जीने वाले लोगों का। उनका सीक्रेट है इकिगाई। जापानीज वर्ड इकिगाई 2 कैरेक्टर से मिलकर के बना है। वन है इकी का मतलब क्या होता है? लाइफ, और गाई का मतलब होता है वैल्यू। यानी अपने लाइफ को वैल्यू दो, अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस दो। और आप अपने आप से ये 4 क्वेश्चन पूछिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। सोचो कि जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो, या आपको जिसमें अच्छा करने में मजा आता है, जिसमें आप अनस्टॉपेबल काम कर सकते हो। द सेकंड वन इज दुनिया को किस चीज की जरूरत है। सोचो जो आपको लगता है कि दुनिया में जिसकी कमी है, जिसको हम लोगों को सिखा सकते हैं। थर्ड वन, आपका पैशन क्या है। सोचो वो चीज जो आप बिना रुके कर सकते हो, अनस्टॉपेबल कर सकते हो। द फोर्थ वन इज आप किस चीज से अर्निंग कर सकते हो। आपका इकिगाई ढूंढने में, आपको अपना इकिगाई ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप उसको फाइंड कर लेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि आप कभी रिटायर नहीं करना चाहते हो, कभी रिटायर होगे ही नहीं। जर्मनी में रिटायरमेंट को एसोसिएट किया जाता है कि एक हेल्थ प्रॉब्लम से। मीनिंग क्या है कि आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही एक परफेक्ट वे है टू लिव ए लॉन्गर, हैप्पियर एंड द फैंटास्टिक लाइफ। और ये एक परफेक्ट वे है टू नेवर रिटायर and avoid deteriorating faster in old age. The fourth pillar is spirituality. Spirituality भी एक बैलेंस लाइफ के लिए क्रूशियल होता है। प्रेयर या मेडिटेशन के थ्रू अपने स्पिरिचुअल साइड से आप कनेक्ट रह सकते हैं। ये आपको इनर पीस और पर्पस ढूंढने में मदद करेगा। डू यू नो अबाउट इंट्यूशन? इंट्यूशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। अगर आपके लाइफ में इंट्यूशन नहीं है, आपका इनर कंपास ठीक से काम नहीं करता, आपका अंतर ज्ञान नहीं है, तो आप लाइफ में आगे नहीं जा पाइएगा। सपोज कीजिए अभी आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए। अब आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक बेस्ट वे है इंट्यूशन। सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं। आप एक बात जानते हैं कि जो पहले जो हमारे ऋषि मुनि लोग जो होते थे, जो पहाड़ पर बैठ करके मेडिटेट करते थे, उन्होंने ही भूगोल का आविष्कार किया। भू मतलब जमीन यानी अर्थ, और गोल मतलब गोल। भूगोल यानी कि जमीन गोल है। तो अब मेडिटेट करके सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पर हमारे ऋषि मुनि और जो हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो इतना पता कर लिए थे कि धरती गोल है। आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना पावर है। तो मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, और स्पिरिचुअलिटी ही आपके लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आपका इनर कंपास नहीं काम करेगा, आप बेचैन रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, अल्टीमेटली आप पीस भी नहीं पा पाइएगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को आप नहीं साइड कर सकते हैं। यानी जो HRMSC है ना, HRMSC, एस फॉर स्पिरिचुअलिटी, देन वी विल लर्न अबाउट करियर। पांचों एलिमेंट को आपको बैलेंस करना होगा लाइफ में। अगर आप 10x गेम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम खेलना चाहते हैं,
अदरवाइज अगर आप एक ठो एलिमेंट भी मिस करेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं जा पाइएगा। आप थक जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, आप परेशान हो जाइएगा। द फिफ्थ वन इज करियर। करियर आपका पांचवा एलिमेंट है HRMSC का, और आपको ऐसा करियर को परसू करना है जो आपके पैशन और वैल्यू के साथ अलाइन हो, उसके साथ मैच करता हो। अगर आज आप जिस करियर को चुने हैं जिसमें आपका पैशन नहीं है, जो आपके वैल्यू सिस्टम से, जैसे माई वैल्यू सिस्टम इज ग्रोथ, अबंडेंस एंड सक्सेस, और हम उसी काम को करना पसंद करते हैं जो इस काम के साथ अलाइन है, आप भी अपने वैल्यू सिस्टम को पहचानिए और अपने काम को, अपने वर्क को इसके साथ अलाइन कीजिए। और अगर ये अलाइन नहीं है और किसी दूसरा काम में ये अलाइन हो सकता है, आप अपने काम को शिफ्ट कीजिए। बिकॉज ध्यान रखिए कि आपको ज़िंदगी जीना है, काटना नहीं है। और आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आपको एक लेगेसी क्रिएट करना है। और अगर आप चाहते हैं समाज में अपना सोसाइटी क्रिएट करना, लेगेसी क्रिएट करना, बिकॉज डू यू नो माई मेंटर टू मेंटर ब्लेयर हैज सेड, आदमी दो बार मरता है। एक बार जब उसका फिजिकल डेथ होता है, तब जब उसका जो सोल है उसके बॉडी से जब पास अवे कर जाता है तब। दूसरा बार वो तब मरता है जब उसका लिगेसी दुनिया से ख़त्म हो जाता है। और आपका लिगेसी क्या है? आपका स्टूडेंट्स, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान जिस स्टूडेंट में था, जब लास्ट स्टूडेंट आपके दुनिया से पास अवे हो गया तो आपका लिगेसी ख़त्म हो गया। इसलिए आपको ऐसा एक लिगेसी बनाना है, ऐसा आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है कि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, अपना लिगेसी क्रिएट कर सकें, ताकि आपके जाने के बाद आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को दूसरे स्टूडेंट फैलाएं, फिर उनका स्टूडेंट टू स्टूडेंट उसको आगे प्रोसीड करे। मीनिंग ऐसा लाइफ होना चाहिए, लाइफ पर्पसफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, लाइफ में लर्निंग होना चाहिए, लाइफ में स्किल होना चाहिए, लाइफ में नॉलेज होना चाहिए, लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रोथ होना चाहिए, लाइफ में अबंडेंस होना चाहिए, लाइफ में सक्सेस होना चाहिए। इस तरह के लाइफ को चुनिए। जिस जगह से, जिस प्लेस से आपको पर्पस दिखे, पैशन दिखे, जिससे ज़िंदगी जीने में मजा आए, उसको फॉलो कीजिए। तभी एक आप ग्रेटर इम्पैक्ट और लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो HRMSC आपको ये 5 चीज़ में बैलेंस रखना होगा। H फॉर हेल्थ, R फॉर रिलेशनशिप, M फॉर मनी, S फॉर स्पिरिचुअलिटी और C फॉर करियर। अगर ये आप पाँचों चीज़ को बैलेंस करते हैं, देन आपका लाइफ बूम करेगा। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड कीप इन माइंड दैट आप जो भी लर्निंग करेंगे उसको आप नीचे कमेंट में शेयर करेंगे, बिकॉज एवरी कमेंट आई रीड एंड आई वॉन्ट दैट दोज हु मिस दैट पॉइंट दैट यू पिकअप। आप जिस पॉइंट को आप पिकअप किए हैं, दूसरा को मिस कर दिया, हम चाहते हैं कि वो भी उसको पकड़े और हम सब मिलकर ग्रो करें, सक्सेस करें। दिस इज माई एम, माई इंटेंशन। आई वॉन्ट टू बिल्ड ए कम्युनिटी। I want to build a community of 1 million people, the enlightened society, in which the people have wisdom, the people have knowledge, the people have growth, the people have abundance, and the people have the success. That's the whole idea of my education system. Be committed and be serious, not too serious like a peasant. Serious in the sense that commitment, serious in the sense to build a focus, serious in the sense to build a discipline. Right? Are you getting my point? So that's all for that part of the video. Before jump to the next video, please share your comment, thoughts, and learning. Thank you very much.